श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय हरिदास। आप सब पर लड्डू गोपाल जी की बहुत बहुत कृपा हो रही होगी और आप सब अपने घर में बहुत खुशी से रह रहे होंगे। आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की ही कृपा की एक सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। अगर आपकी ये कथा सुनकर रोंगटे खड़े हों, आपके दिल को एक कथा छुए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए तो मैं आपको यह सत्य घटना सुनाती हूँ। एक सीमा नाम की लड़की दिल्ली में अपने खुशहाल परिवार के साथ रहती थी। उनके पति बहुत ही अच्छे थे और उनके यहाँ 2 नटखट लड्डू गोपाल थे, जिनके साथ वह बहुत ही खुश थी। और उनके घर में एक मेन सदस्य थे, वो थे उनके प्यारे लड्डू गोपाल जी, जिन्हें उन्होंने अपने भाई के रूप में बना रखा था। जब सीमा जी के पति ऑफिस चले जाते और उनके बच्चे स्कूल चले जाते, तो सीमा जी काम करते समय लड्डू गोपाल जी से खूब बातें करती और वो उन्हें अपने पास ही बिठा लेती और लड्डू गोपाल जी को अपने पड़ोस की, अपने घर की सारी बातें कह सुनाती। उनके साथ बातें करते हुए पता ही नहीं चलता दिन कब बीत जाता और ऐसे ही उनका जीवन पूरा खुशियों से भरा हुआ था। और सीमा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी के साथ मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। वह मुझे हमेशा यही भाव होता है और यही लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल साक्षात मेरे साथ ही बैठे रहते हैं और वह मेरी हर बात का जवाब भी देते हैं। उनका काम निमटने के बाद उन्होंने अपने माताजी को फ़ोन किया। जब उन्होंने अपनी माताजी पे फ़ोन किया तो उनकी माताजी कुछ उदास होकर बोल रही थी, तो उन्होंने उनकी उदासी का कारण पूछा। उनकी माताजी ने बताया कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, जिससे वो बहुत दुखी हैं। ऐसा सुनते ही सीमा जी भी बहुत दुखी हो गई और उनकी धड़कन तेज होने लगी और वह अपने भाई के एक्सीडेंट की खबर सुनकर घबरा गई। उन्होंने साथ ही अपने पति के पास फ़ोन किया और उन्हें भी अपने भाई के एक्सीडेंट के बारे में बताया। उनके पति ने कहा कि तुम जल्दी से उनके पास चली जाओ। तो सीमा जी ने जल्दी घर बंद किया और अपने लड्डू गोपाल जी को बास्केट में ले लिया और अपने पड़ोसन को चाबी देकर कहा कि मेरे बच्चों को देख लेना और उन्हें दोपहर को खाना खिला देना। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे एकदम से वहाँ जाना पड़ रहा है। उनके पड़ोस में रहने वाली भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम चली जाओ और मैं बच्चों को स्कूल से आने के बाद खाना खिला दूँगी और उन्हें सुला भी दूँगी। सीमा जी जल्दी में निकल गई और उन्हें टेंशन इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो पैदल ही चली जा रही थी। उनके दिमाग में तो सिर्फ अपने भाई की चिंता थी और वो चलते रोड पर पता नहीं कब बेहोश होकर गिर गई। बीपी लो के कारण गिरी या कैसे गिरी, लेकिन जब उनकी आँख खुलती है तो वो अपने घर पर अपने मायके में होती हैं और उनकी माताजी उनके सामने होती हैं। वह कहती है कि मैं यहाँ कैसे पहुँची, मैं तो रोड पर बेहोश होकर गिर गई थी। तो उनकी माताजी ने कहा कि एक सांवले से रंग का लड़का तुम्हें यहाँ छोड़ के गया है और उसने कहा कि वह बहुत जल्दी में है, वह तुम्हें छोड़ता ही चला गया। तभी सीमा जी को एकदम से चैत सी आई और उन्होंने कहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी भी मेरे साथ थे। तो उनकी माताजी मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो लड्डू गोपाल भी तुम्हारे यहीं है। तो उसके बाद सीमा जी कहती हैं कि मेरा पर्स कहाँ है, मैं पर्स में पैसे लेकर आई थी कि शायद आपको पैसों की ज़रूरत पड़े। तो उसकी माताजी उनको वो पर्स ला के देती हैं, जिनमें उनके पैसे भी ज्यों के त्यों थे। सीमा जी कहती हैं कि वह लड़का कौन था। उसकी माताजी कहती हैं हमें नहीं पता कि वह कौन था, लेकिन सीमा जी समझ जाती है कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उनके लड्डू गोपाल जी थे, क्योंकि अगर वह लड्डू गोपाल जी नहीं थे, वो कोई और थे, तो उन्हें उनके मायके का रास्ता कैसे पता था। अगर कोई डॉक्यूमेंट देखकर ही उन्हें उनके घर छोड़कर गया था, तो उन डॉक्यूमेंटों पे भी उनकी ससुराल का एड्रेस था, ना कि उनके मायके का एड्रेस था।
इन सब बातों से यही है कि वह कोई और नहीं बल्कि उनके भाई लड्डू गोपाल जी थे। और सीमा जी बस लड्डू गोपाल जी की तरफ देखती रहती है और लड्डू गोपाल जी भी अपनी नटखट मुस्कान के साथ सीमा जी को निहारते रहते हैं। आप सब बताइए कि आपको क्या लगता है कि वह लड्डू गोपाल जी ही थे या कोई और था? और अगर कोई और था तो उन्हें सीमा जी के मायके का एड्रेस कैसे पता, क्योंकि वो तो बेहोश थी और बेहोशी की हालत में ही उन्हें कोई घर छोड़ के गया था। मेरा मन तो कहता है कि वो लड्डू गोपाल जी ही थे। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। और अगर आपको यह सत्य घटना आपके दिल को छुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। और इसी के साथ बोले जय श्री राधे, जय श्री बांके बिहारी लाल, जय हरिदास।